माना कि आपको मेरा सवाल पसंद नहीं, लेकिन कितने सालों से पूछ रही हूँ, कभी तो जवाब दो ना माता रानी। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें माता रानी से महक बिटिया? पंडित जी, ये मेरे और माता रानी के बीच का सवाल है। अच्छा बाबा, ये बताओ कृष्ण कमल लाने के लिए हर रोज जंगल में क्यों जाती हो? माता रानी रोज सारे जग की मुसीबतों का बोझ उठाती और कभी शिकायत नहीं करती। तो इनकी एक मुस्कुराहट के लिए उनकी ये भक्त उनका पसंदीदा कृष्ण कमल तो ला ही सकती है। और जब माता रानी का हाथ सर पे है तो किस बात की चिंता? और आज आपसे भी एक मिन्नत मांगूंगी। आज मेरी तरफ से आप 2-4 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए। आज का दिन बहुत खास है। आज दीदी का जन्मदिन। बस उसका नाम मत लो। जानती हो तुम उसने क्या किया? जी, लेकिन ना ही मेरा इंतजार खत्म होगा और ना ही मेरी दुआएं। कभी तो माँ मेरी भी सुनेंगी। मैं लोगों के डर से उनके लिए दुआ मांगना बंद तो नहीं कर सकती ना। आखिर वो मेरी बहन है। खैर, मुझे अभी खीर और वस्त्र दान करने जाने हैं। आपकी खीर मैंने आपके कक्ष में रखवा दी। ये तोड़ने फोड़ने की आवाज। ए, रुको। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ओ मैडम, ये जमीन हमारे बिल्डर की है और अब यहाँ होटल बनेगा, इसलिए सारी जमीन हमें खाली चाहिए। ऐसे कैसे खाली करवा सकते हो? ये जमीन इस मंदिर की है और इन सब का इस पर बराबरी का हक है। कुछ लोगों के घर हैं यहाँ पर तो कुछ लोगों की रोजी रोटी है। इस तरीके से जबरदस्ती तुम इनका हक इनसे नहीं छीन सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तू? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगी, लेकिन इन पर इस तरीके से अत्याचार नहीं होने दूंगी। माता रानी का अपमान किया है तुमने, इसकी सजा तो वो खुद तुम्हें देंगी। अगर मरने का शौक ना हो तो लौट जाओ और इस जमीन के पैसे भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। थैंक
थैंक यू माता रानी। मेरा अतीत मेरा दर्द है, वो बाजी में हारा था। एकांश! लेकिन इस बार और आज बाजी में ही जीतूंगा। माँ, जीता रहे। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी सारी तकलीफें दूर करने के लिए ही तो यहाँ खास मन्नत मांगने आए। बस मेरे लिए वो फूल ले ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। ऑफ कोर्स माँ, मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी हर विश पूरी होगी माँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। आज मेरा बर्थडे पर गिफ्ट तुझे मैं दे रही हूँ। ये बहुत सुंदर है। तो मेरी बहन भी तो इतनी सुंदर है। कल को अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो तुम इसे देख के मुझे याद कर लेना। और आज तो धरती का बोझ बढ़ा दिया होगा तुमने। क्यों? इतनी मोटी लग रही हूँ क्या मैं? बस हाँ, उसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है। मैं तो तेरी आंसुओं की बात कर रही थी। अपनी बहन के बर्थडे पे 2-3 बाल्टी तो बहा ही देती है तू। चुप कर, रोए मेरे दुश्मन। मैं तो अपनी दीदी के बर्थडे पर सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। ले तू भी ठूस। ये की ना तूने कायदे वाली बात। बहुत सारा है, आराम से खाना। महक, अरे नेहा, आज तो तेरी सगाई है ना? हाँ, और मेरे मंगेतर चाहते हैं कि मैं बालों में स्पेशल मोगरे का गजरा लगाऊं, जो सिर्फ तेरे यहाँ मिलता है। बस वही लेने आई हूँ। बिल्कुल, अभी लाती हूँ। ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से तेरी सगाई का गिफ्ट। इस अपशगुनी से तू अपनी सगाई पर कुछ नहीं लेगी, समझी? माँ, क्या माँ? जो अब तक एक बिन ब्याई है, जिसका नाम सुनते ही लड़के वाले लोग दूर से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं, और तू इससे गजरा लेके अपनी सगाई को मनहूस बनाना चाहती है क्या? आंटी, दिल से दिया है, फिर गजरा कैसे अपशगुनी हो सकता है? खुद की शादी नहीं हो रही है ना, इसीलिए तो दूसरों की शादी पे काली नजर डाल रही है। सही कह रही हो बहन। पता नहीं बड़ी वाली किसके साथ मुंह काला करके भाग गई है। और ये छोटी वाली देखो, दूसरों की शादी तुड़वाने पे बैठी है। इसकी माँ को ना ऐसे घटिया संस्कार देने के लिए ना सजा देनी चाहिए। बस आंटी, अगर आपको गजरा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप मेरी माँ और दीदी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। क्या कर क्या लेगी तू? हाँ, माँ, ये करूंगी, भिगो भिगो कर लाठियां बरसाऊंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तू चुप कर, और जरूरत पड़ी ना तो आंखें भी फोड़ दूंगी। प्लीज तू चुप कर रहा। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना। किस किस का मुंह बंद करवाएगी वंदना? फिलहाल तो हाथ हटा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तू भी निकल, चल निकल, चल बेटा, ले जा अपनी माँ को। सगाई मुबारक हो। क्या ड्रामा चल रहा है? टिकट चाहिए? तू क्या आपको टिकट?
तुझे क्या लगा तुझे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा और तेरी माँ चुप रहेगी? चुप हो जा। कितनी बार कहा है कि अपनी बहन के नाम के ताने सुनना बंद कर। वो तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी के लिए ना जाने कहां भाग गई और उसकी सजा ये शहर खामखा हम दोनों को दे रहा है। और तू वैसे तो बड़ी शेरनी बनती है और अपनी बहन के नाम पर भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है? कब तक उसके हिस्से की गालियां सुनती रहेगी तू? भूल जा उसे। वो लड़की नहीं, बुरी खबर है हमारे लिए। माँ, कम से कम आज तो दीदी को कुछ मत कहो। क्यों ना बोलूं? क्यों ना कहूं? वहां है आपकी मन्नत का फूल। खुद तो आजाद हो गई और तेरे पैरों में बेड़ियां बांध कर चली गई। पलट कर देखा उसने कभी हमारी तरफ? और मैं तो माता रानी से सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ कि काश तेरी होने वाली सास तेरी गृह प्रवेश के लिए खुद आरती की थाली लेकर आए। हाय आंटी, ऐसा लगता है आपकी जबान पर सरस्वती माता का वास हो गया है। क्या? वो देखो, कोई तो मैडम आ रही है थाली लेकर। जी, मुझे अपनी मन्नत के लिए कृष्ण कमल का फूल चाहिए। आंटी वो तो आज मुझे एक ही मिला था और वो मैंने खुद ही मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बगैर तो मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। सॉरी आंटी, आज आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है तो कहीं और नहीं मिल पाएगा। मतलब तुम चाहती हो कि एक भक्त की मन्नत अधूरी रह जाए? मैं तो ऐसा कभी चाह ही नहीं सकती आंटी। मेरे बस में रहे तो मैं पल में सबकी मन्नत पूरी कर दूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आंटी, एक बार मेरी दुकान के सारे फूल बिक जाएंगे, मैं खुद आपके लिए कृष्ण कमल फूल लेकर आऊंगी। उम्मीद है उतना वक्त तो होगा आपके पास। वक्त का कांटा तो माता रानी के हाथ में होता है, उनकी इच्छा के बगैर किसी की किस्मत नहीं बदलती। मंदिर में इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी। Excuse me. सर, आप मतलब सर, आपको पता है हमारे मंदिर की एक मान्यता है, जो भी सच्चे दिल वाले लोग होते हैं माता रानी उन्हें कम से कम 3 बार दर्शन के लिए बुलाती। और देखिए आप तो आज ही के दिन दूसरी बार आ गए। मैं तब भी आपको थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। सारे फूल पैक कर दो। जी, पर मैं सुबह आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सारे फूल पैक कर दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक मिनट सर, इतना घमंडी और रूड होना भी अच्छी बात नहीं। मैं आपको तब से थैंक यू बोले जा रही हूँ और आप है कि मुझ पे चढ़े जा रहे हैं। माना कि माता रानी ने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको अमीर बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों की धौस हर जगह ढालें। लेक्चर खत्म हो गया तुम्हारा, तब सारे फूल पैक कर दो। क्यों करूं मैं आपका ऑर्डर पूरा? और क्यों दूं मैं आपको अपने सारे फूल डस्टबिन में डालने के लिए? मैं जानती हूँ आपको किसने भेजा है। आपको उन आंटी ने भेजा है ना, ताकि मैं उनके लिए उनका कृष्ण कमल फूल ला सकूं।
लेकिन मैं एक इंसान के लिए बाकी भक्तों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आज गुंडों ने बाकी सारी दुकानें तोड़ दी हैं और अभी मंदिर के पट बंद होने में समय है। अगर मैंने आपको सारे फूल दे दिए तो बाकी भक्त क्या बिना फूल के दर्शन करेंगे? भांग चाट रखी है क्या तूने? एक तो ये भला आदमी हमारे सारे फूल लेकर 2 दिन तक हमें घर पर बैठकर आराम करने का मौका दे रहा है, और तू इसी पर खिसियाई बिल्ली की तरह चढ़ी जा रही है। एक शब्द नहीं बोलना। सर, मेरी बेटी थोड़ी सी झल्ली है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं करती हूँ ना आपके लिए सारे फूल पैक। तू क्या कर रही है? चल हेल्प कर मेरी। सर हमें पकड़ने दो सर। नो, तुम लोग जाओ। ठीक है। अरे अरे रुक 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 रुक, वो देख। इरफान जी, क्या कर रहा है तू? पूरी फूलों की दुकान उठा लाया। अब मेरी माँ गरम जमीन पर नंगे पैर चलने वाली थी, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? माँ बाप जा सकती हैं। मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक गया, अंदर नहीं गया। चल आज मेरे साथ चल, अंदर चल के माता रानी के दर्शन कर। नहीं माँ, मेरे लिए आप ही मेरी भगवान। कितना संस्कारी लड़का है, और तू बेवजह उससे झगड़ रही थी। इतना अच्छा लड़का आज के जमाने में किसी लड़की को मिल जाए ना, तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वैसे तुझे क्या लगता है, शादीशुदा होगा? उसी से जाके पूछ लो। मैं चली कृष्ण कमल लेने। हाँ, मैं माल लाए हो? खेल लो। रुको। तो अब तुम्हें उस जमीन के मुझसे नकली पेपर चाहिए, ताकि तुम उस जगह पर गैर कानूनी माल बना सको। अच्छा, तुम इतने समझदार हो? बिल्कुल। तेरा इंतजाम करके रखा था। तेरा ये जमीन हथियाने का धंधा अब मेरा। जोश में होश खोने वाले लोग अक्सर शमशान में मिलते हैं। जानता है तो फिर इतने जोश में यहां आया क्यों? शमशान जाने के लिए तैयार हो जा। तुम ही बताओ कृष्ण कमल,
एक तरफ एक आदमी अपनी दिलदारी से सारे गरीबों का दिल जीत ले, तो दूसरे ही पल उसके अखड़पन को देखते लगे कि उसके बाल ही लूट लूं। कभी कभी तो लगता है जैसे माता का भक्त हूँ, और कभी लगे जैसे भगवान को मानता ही नहीं। अब ऐसे थाली के बैंगन को कैसे समझें? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना? मुझे कुछ काम था। काम? जंगल में? इधर उधर सब एक जैसा है यहाँ पर। ये जंगल है सर, यहाँ सब एक जैसे ही होगा ना? आई नो, इसलिए तो रास्ता भटक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बचपन से ही भटके हुए। कुछ नहीं, चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाती हूँ। मतलब वैसे तो ये जंगल काफी पुराना है, पर हम लोगों को यहाँ आना अलाउड है। रुको, कहाँ जा रही हो? आपने कुछ सुना? अरे मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो। चलिए। बस मेरे लिए वो फूल लिया ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्यार भी शिद्दत से करता हूँ और नफरत भी। महक, क्या हुआ है इसे? महक, आंखें खोलो बेटा, कुछ की पानी लेकर आ। हाँ। महक, आंखें खोलो। महक, क्या हुआ है इसे? महक, आंखें खोलो। महक, महक, हम वापस कब आए? और
और वहाँ क्या हुआ? तुम गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। और वो गोली की आवाज? गोली? कहाँ चली गोली? घना जंगल है, शिकारी शिकार करने आए थे और अपना शिकार हासिल कर कर लौट गए। लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इस जंगल में शिकारियों के बारे में। हमारी जानकारी के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसकी खबर अक्सर हमें नहीं होती। आपके हाथ में तो चोट लगी है, मैं कुछ पट्टी कर देती नहीं, हूँ। मैं अपने घाव खुले रखता हूँ ताकि उनकी टीस मुझे उन्हें भूलने न दे। ये फूल ये आप अपनी माँ जी को दे दीजिए। रख लिया आपने उसे? सिंपल लड़की है, माँ की भक्त है। मेरी पूजा के लिए खास कृष्ण कमल का फूल लाने गई थी, जबकि मेरी मन्नत का असली फूल तो वो खुद है। नेक दिल है, दूसरों के दर्द की परवाह करती है। माँ ने अकेले पाला है और बहुत सालों पहले इसकी बड़ी बहन अपना परिवार छोड़कर भाग गई थी। अब इससे रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन विक्रांत को तू पसंद है, दूर के रिश्तेदार हैं मेरे, उनके घर वालों ने रिश्ता भेजा है, एक बार देख तो ले। दर्द की कोई गुंजाइश नहीं होती अगर रिश्ता सही जगह तय हो जाए तो। सोच ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। संवरने का मजा तभी आता है जब बिखरने की टीस हो। तेरी शादी की मन्नत लेकर आई थी, अब कृष्ण कमल की महक लेकर जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। आप उन्हें बुला लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे एकांश, इतिहास खुद को दोहराए ना। नहीं मां, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार खेल भी मेरा होगा, प्यादे और बाजी भी मेरी। अब शुरू होगा इश्क की बाजी का नया दौर। कल अग्निवंशी खानदान के चिराग का रिश्ता महक मिश्रा के घर जाएगा। कल को अगर मैं कहीं चले जाऊं तो तुम इसे देख के मुझे याद कर लेना। तुम कहाँ जाओगी दीदी? महक, क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार? अरे लड़के वाले आ ही रहे होंगे और तू तैयार नहीं हुई अभी तक। जा, जल्दी से तैयार हो जा। क्या कर रहा है तू एकांश? आज के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। जीता रहे। ये पहनकर तैयार हो जा। मैंने खास तेरे लिए सूट बनवाया है। ये रंग तुझ पर बहुत अच्छा लगता है और इस सूट में तुझे देखकर लड़के वाले एक बार में हाँ कर देंगे। क्या हुआ? ये तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं माँ, अच्छा है, पर क्या महक, बोल ना।
उन्होंने अचानक ऐसे मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा? अरे तेरे मामा के ससुराल वाले हैं वो, सालों से जानते हैं हमें, और मैं तो उन्हें 1-2 बार मिल भी चुकी हूँ। शहर में बहुत इज्जत है उनकी, अच्छे लोग हैं। तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं? क्या उन्हें हमारे अतीत के बारे में पता है? अतीत की नींव पर तू अपना भविष्य तो बना रहा है कांच, लेकिन तेरे अतीत का साया तेरे आने वाले कल पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जब महक के घर रिश्ता लेकर जाए तो ध्यान रखना। ध्यान मत भटका महक, रिश्ता पक्का हो रहा है ना, बस बेकार की बातें मत सोच महक। वैसे भी आजकल रिश्ता भेजने से पहले लोग जांच पड़ताल करते ही हैं, उन्होंने भी की ही होगी, उसके बावजूद रिश्ता भेजा है ना। माँ ये तो आप सोच रहे हो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अगर हमारे सच के बारे में नहीं पता हुआ तो ये तो झूठ होगा ना। प्लीज माँ, क्या हम उन्हें सामने से सच बता सकते हैं? हर बात कही नहीं जाती, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तो जस्ट रिलैक्स। एक बुरी खबर है आपके लिए, लड़के वाले आ रहे हैं आज। महक को देखने? बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता तय हो रहा है। पहली बार इन लोगों ने तुझे देखा है, तेरी बहन के अतीत को नहीं। तो तू बेकार की बातें सोचना मत कर बेटा। 1 घंटे में वो लोग आते ही होंगे। माँ आप शांत हो जाइए, माँ आप चिंता मत करिए, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी, वरना आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। मैं आपका पंप लेकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस तू तैयार हो जा, मेरे लिए 1 घंटे में वो लोग आते ही होंगे। सिर्फ देखने आ रहे हैं माँ, शादी करने नहीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। माता रानी की कसम, तू दुनिया की पहली लड़की है ना जिसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो खुद सजने की बजाय फूलों को सजा रही है। तो वो और माँ तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ तो तू अपना ख्याल तो रखती नहीं है, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। तू जा, तेरे फूलों को मैं पानी दे दूंगी। उन्हें पानी देना है, उनकी जान नहीं लेनी। फिलहाल जाके रेडी हो जा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। तैयार होने को बोला था, किसी के ख्यालों में खोने को नहीं कि सामने रखी टेबल भी ना दिखे। किसी के ख्यालों में खोई नहीं हूँ मैं, वो तो बेल बजी तो थोड़ा चौंक गई। अच्छा महक, कुछ की क्या कर रही हो तुम दोनों? घर का हर काम मुझसे ही करवाओगी क्या? हाँ माँ देख रही हूँ। जी मैडम जी, आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजा? आपके होने वाले पति ने। अरे वाह, क्या जलवे है भाई साहब। आने के पहले फूल शूल भेजे जा रहे हैं, आने के बाद क्या होगा? महक, कौन है दरवाजा? ये सब हमारे होने वाले जीजू ने भेजा है जी। अरे वाह, तेरे होने वाले पति तो बड़े रोमांटिक हैं। तेरी लव लाइफ तो सेट हो गई। नाम क्या है उनका? तेरी ये है वो? हाय मैं मर जाऊंगा। तुम आप, मेरा मतलब है सर। पहले तुम डिसाइड कर लो क्या बोलना। अंदर आ सकता हूँ? 1 मिनट, ये सामान आपने भेजा है और आपको हमारा पता कैसे मिला? आप जैसे नेक दिल और शरीफ लोगों का एड्रेस तो पूरे शहर को पता है। बस मंदिर के आसपास कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने आपका एड्रेस बता दिया। लेकिन आपने हमारा पता पूछा ही क्यों? विक्रांत के रिश्तेदार हैं, तभी कल आप हमारी शॉप पे आए थे क्या?
वो लोग हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं क्या? पूछताछ मुजरिमों से होती है, ना तो आप मुजरिम हैं और ना ही मैं पुलिस। फिर आप यहाँ कैसे? आप तो बहुत बड़े लोग हैं ना, हमारे यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेटी महक का हाथ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। देखिए, ना ही हम एक दूसरे को अच्छे से जानते, ना ही हमारा परिवार, तो फिर आपने कैसे सोचा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी? मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। हाँ सर, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका रिश्ता तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ खुशी आई है। प्लीज प्लीज आप उसे बर्बाद मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ मैं। आप यहाँ से चले जाइए, वो लोग आते ही होंगे अभी। प्लीज सर, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, इनसे बोलो। माँ, आप शांत हो जाइए। माँ, आप चिंता मत करिए। माँ प्लीज, आप बैठिए, मैं बात करती हूँ। आप चले जाइए। देखिए, वो लोग लड़के वाले आते ही होंगे। माँ पैनिक करिए, उनका अस्थमा बढ़ जाएगा। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। भगवान को एक बार स्थान दे दिया जाए तो उसे हिलाते नहीं। हाथ दो। दुआ करता हूं तुम जिसके साथ बंधन में बंधो वो हमेशा टूट रहे। हाय, कितना रोमांटिक है ये। हीरो से कम नहीं था। चुप कर तू, क्या बोल रही? बस माता रानी से ये दुआ करो कि लड़के वाले इसे जाते हुए देख ना ले। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग सिर्फ महक को अभी देखने आ रहे हैं और आपने सगाई की बात कर दी, पर हम लोग अभी तैयार नहीं है। हम समझ सकते हैं बहन जी, लेकिन क्या है ना कि विक्रांत को जल्द ही दुबई के लिए लौटना है, तो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। तो आज शाम को ही सगाई कर लेते हैं। आज ही? जी ठीक है। मुबारक हो, हाँ कह दी उन्होंने। तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना।
बेटा आप भी लीजिए, आप भी लीजिए ना भाई साहब। बहुत मुबारक हो जी आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए मैं जानता हूँ ये जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है आपके लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और वैसे भी मैं कुछ लाया था आपके लिए। थैंक यू। काम हो जाना चाहिए। माय गॉड, आज तो तू विक्रांत की जान लेकर रहेगी। बकवास मत कर यार पुचकी, मुझे ऐसे मरने मारने की बातें पसंद नहीं। अच्छा मेरी ज्ञान की देवी, ये सब छोड़, ये बता कि तुझे वो पसंद आया क्या? दिल में वायलिन बजी क्या, या फिर आसपास सूखे पत्ते उड़े, क्या मोहब्बतें की धुन सुनाई दी क्या? ओए कहाँ खो गई? बता ना, तुझे पसंद आया क्या? रहने दे यार पुचकी, उसके बारे में तो ना सोच के ही मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सनकी, खड़ूस, मतलब कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है? मुंह उठा के चले आए रिश्ता मांगने, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे पर उसे तो आंटी ने बुलाया था ना, वो खुद थोड़ी आया था। माँ ने कब बुलाया एकांश को? ओए तेरी गाड़ी अभी तो कुछ फिल्मी हीरो एकांश पर टिकी हुई है क्या? मैं उस दुबई रिटर्न विक्रांत की बात कर रही थी। विक्रांत के बारे में क्यों बात कर रही है? उसे तो माँ ने पसंद किया है ना मेरे लिए, और माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तुझे कैसा पति चाहिए? वैसे पुचकी मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है, पर उसमें 2-3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए। वो सच्चा हो, नेक दिल हो, और मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखे। उसमें ना इंसानियत हो, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, तो झुकने में विश्वास करता हूँ, अकड़ के चलने में नहीं, है ना? ताकि झुककर तेरी सारी डिमांड्स पूरी कर सके। तेरे लिए ना एक आंची परफेक्ट है, फुल हैंडसम, फिल्मी, रोमांटिक। उसके साथ शादी करके ना तेरी लाइफ भी फिल्मी हो जाएगी। चुप कर तू, तो अगर ऐसी बातें करेगी ना तो मैं तुझे अपनी शादी से भगा दूंगी। एकांश, उन लोगों ने साफ मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। माँ आपका बेटा हारवी बाजी नहीं खेलता। लेकिन एकांश, माँ आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताओ कि इन सारे सेट्स में से महक पर कौन सा अच्छा लगेगा? एकांश, ये शादी जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना तू? 24 घंटे में महक अपनी मर्जी से आपकी बहू बनेगी। ट्रस्ट मी। भरोसा तो तुझ पर मुझे खुद से भी ज्यादा है। तो क्या मैं न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स पर स्पॉट्स बुक कर दूं वेडिंग अनाउंसमेंट के लिए? ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। थोड़ी देर रुक जाइएगा, अनाउंसमेंट के लिए मेरी और महक के साथ में फोटो होना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम दोनों? तैयार नहीं हुई अभी तक? कितनी सुंदर लग रही है तू। किसी की नजर न लगे तुझे। हाँ, अगर आप ऐसे रोएंगी ना तो फिर शादी कैंसिल। धत पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। 5 साल लोगों के ताने सुनने के बाद, उसकी बदनामी झेलने के बाद, अब जाकर तेरा रिश्ता तय हुआ है। और पता है तुझे, मैंने उन सारी नकचढ़ी औरतों को भी बुलाया है। आज खूब इतराऊंगी उनके सामने और दिखा दूंगी उन्हें कि देखो मेरी बेटी कितने अच्छे घर की बहू बनने जा रही है। मेरी बेटी मनहूस नहीं है। तुम
मरूस नहीं है। जानता हूँ मम्मी, थोड़ी देर हो रही है, पर क्या करूं? ये टेलर ने शेरवानी देने में इतना टाइम लगा दिया। अरे मैंने कहा कि राम राम सर जी, शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आप कौन? अरे आपकी जिनसे शादी हो रही है ना, वो हमारे बॉस की बहुत पुरानी फ्रेंड है। बॉस ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, हनीमून के लिए एयर टिकट। लीजिए। वाह, कौन है आपके बॉस? मैं भी मिलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बस एक बार इससे इनवॉल्व पे साइन कर दिए। वो क्या है कि मरने बॉस को यकीन हो जाए कि गिफ्ट सही आदमी के पास पहुंचा है। ये चलिए, आप अपने सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। मतलब? सिद्धार्थ पर। क्यों मार रहे हो मुझे? क्योंकि तू मैंने बॉस के रास्ते मारा था, महक पर, उसकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उसकी मौत पर मैंने बॉस का हाथ रखा। एक चाल इश्क की, एक जाल इश्क का। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। लड़का क्या करता है, कुछ तो बताइए। लड़का? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़का दुबई में जॉब करता है। 2 लाख सैलरी है उसकी, घर, गाड़ी, सब कुछ है वहाँ उसका अपना। बहुत बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है वो। और मैं तो ये दावा करती हूँ कि जैसा दामाद मुझे मिला है ना, वैसा इस शहर में किसी को नहीं मिला होगा। तू मैंने बॉस के रास्ते मारा था, महक पर, उसकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उसकी मौत पर मैंने बॉस का हाथ रखा। एक मिनट, मैं अभी आई। माँ, हाँ, विक्रांत और उसके घर वाले? पता नहीं, 11 बजे आने के लिए कहा था, अब 2 बज रहे हैं। कब से उनका फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। अरे वंदना। हाँ? ये 2 लाख कमाने वाला असलियत में है भी या सपनों में तुम्हारी बेटी से रिश्ता तय करके गया है? महक मिश्रा कौन है? ये आपके लिए। किसका खत है? किसका खत है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे नहीं पता था। अगर पता होता कि तुम्हारी बड़ी बहन घर छोड़ के भाग गई है, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करता। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता तय कर रहे थे। मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ और आगे से मुझे और मेरे परिवार को फोन करने की कोशिश मत करना। मैं भी सोचूं कि ऐसे बदनाम परिवार को इतना अच्छा रिश्ता मिला कैसे। हमने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। तो सच भी तो नहीं बोला, और बोलती भी कैसे? हाथ से रिश्ता जो चला जाता।
जिस औरत के खुद के संस्कार इतने खराब हों, वो अपनी बेटियों को क्या परवरिश देगी? बड़ी वाली ने तो फिर भी इज्जत रख ली। जिसके साथ प्यार करती थी उसी के साथ भाग गई, और ये मैडम जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर रही है। माँ, बस कीजिए आप लोग, देख नहीं रहे आप माँ की तबीयत खराब हो रही। कहाँ चली ऐसे ड्रामे करके? ऐसे लोगों को ना मार मार के शहर से बाहर फेंक देना चाहिए। ड्रामा कर रही है ड्रामा। अभी तो बहुत इतला रही थी कि 2 लाख रुपए कमाता है, गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है। बस। तू कौन है? कैसे लोग हैं आप? इतने अच्छे परिवार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं आप लोग? और क्या बिगाड़ा है इन्होंने? किसी का घर लूटा है या किसी का खून किया है? अगर बड़ी बहन ने कुछ गलत किया है तो उसकी वजह से छोटी बहन पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? और अगर बड़ी बहन ने किसी से प्यार किया है तो छोटी बहन के कैरेक्टर पर उंगली क्यों उठा रहे हैं आप लोग? अगर आज के बाद किसी ने भी इनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो आप सबको अरेस्ट करवा दूंगा मैं। तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो किया है, इसके बाद तो मैं इनके घर पे रिश्ता होने नहीं दूंगी। महक जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। आंटी, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? सर, महक की जिंदगी खतरे में है। मुझे उसे बताना होगा। महक, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया। इन जैसे लोगों में से कोई एक होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है महक, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब दे सकती है।
मैंने पता नहीं किससे पूछ किया ये। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें महक? एग्जैक्टली बिना जान पहचान। तो जान पहचान बढ़ा ना, लड़का अच्छा तो है यार। बकवास मत कर पुचके। क्या बकवास? एकांश तेरी मदद कर रहा था, तूने उसे रिजेक्ट किया। वैसे मान या ना मान, इम्प्रेस तो देख तू भी हुई है उससे। कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इम्प्रेस नहीं हूँ उससे। अच्छा तो तू सबसे बड़ी बेवकूफ है। तेरा प्रिंस चार्मिंग बन के आया था यार वो, और एक तू है जिसको भाव खाने से फुर्सत नहीं है। बंदे के इरादों को देख यार, कितना अच्छा लड़का है वो, और हॉट भी। हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती बेटा। निहारिका को तो मैंने खुद जन्म दिया था, पर मैं अपनी बड़ी बेटी को कभी समझ ही नहीं पाई। तो फिर ऐसे एक नजर में किसी अनजान इंसान के इरादों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अनजान लोगों पर भरोसा अक्सर जानलेवा होता है। माँ प्लीज, हर बात में दीदी को लाना जरूरी है क्या? मैं तो बस मैंने आपको तब भी कहा था कि हम विक्रांत के परिवार को सब सच बता देते हैं। पर मुझे लगा कि उन्हें सच मालूम है, लेकिन I'm sorry, गलती हो गई मुझसे। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अब लड़का चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी। थैंक यू माँ। अब मैं भी इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लूंगी। इस बार तो मैंने विक्रांत को आपकी वजह से हाँ बोल दिया था। आपको मेरी शादी की चिंता है ना, पर अब मैं भी सोच समझ के ही फैसला लूंगी। ये आवाज मैं देख कर आती हूँ।
आप अभी तक यहाँ हैं? दिल ने रोक रखा था तो कदम आगे बढ़े ही नहीं। आप इतनी शिद्दत से दिल और मोहब्बत की बातें करते हैं, फिर आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? कहाँ चली गई है? तुझे कुछ बोला है क्या? नहीं आंटी। ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? आप? नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए आइए। नमस्ते आंटी। बैठिए ना प्लीज। आप ऐसे अचानक आ गई तो मैं तो सॉरी, मुझे पता होना चाहिए कि तुम अपने पौधों की कितनी वैल्यू करती हो। सिर्फ पौधों की वैल्यू नहीं होती, हर छोटी चीज की वैल्यू होती है। कितने खूबसूरत है ना? बेशक। वैसे आप हमारे बीच का फर्क जानते हैं ना? कल आपने 1 मिनट में 10,000 के फूल ले लिए थे, मैं तो महीने में मुश्किल से 20,000 कमा पाती हूँ। आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, मैं ये घड़ी शायद कभी नहीं ले पाऊँ। रिश्ता बराबरी पे होता है, जब हमारी हैसियत में इतना अंतर है तो इस रिश्ते में बराबरी कैसे होगी? रिश्तों में बराबरी पैसों से नहीं, प्यार से होती है। और ये मैंने अपने तजुर्बे से सीखा। इसलिए बेझिझक होकर मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर क्यों? लड़कियों की कमी तो होगी नहीं आपको, तो फिर मैं ही क्यों? 2 दिन में ऐसा क्या खास दिख गया? खासियत को अक्सर उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। बाजी इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की बाजी इश्क की।
सॉरी, वो मधुमक्खी थी। महक, हाय, आप भी हैं यहाँ पे? चलिए ना, आपकी मम्मी आई है। महक, मेरे पापा का फोन आ रहा है, मुझे निकलना होगा, कल मिलती हूँ, बाय। अब बाय मिस्टर हॉटी। मतलब बाय मिस्टर एकांश सर। हमारे यहाँ तो ऐसे ही। माँ, कहाँ चली गई थी तू? सर, बैठिए ना। एकांश, हम यहाँ महक का हाथ तो मांगने आ गए, लेकिन हमने इन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। महक का रिश्ता सिर्फ तेरे साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ जुड़ने वाला है। आंटी, महक, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जितनी इंपॉर्टेंस मैं अपने बिजनेस को देता हूँ उतनी इंपॉर्टेंस मैं अपनी फैमिली को भी देता हूँ। मेरे और मेरी माँ के अलावा मेरी फैमिली में है चाचा चाची। हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। चाची हूँ मैं एकांश अग्निवंशी की, कोई भिखारी नहीं हूँ। पहले से ही सुनीता भाभी और एकांश कम थे कि अब उनके आने वाली बहू के सामने भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। मेरे देवर है नरेंद्र, बिल्कुल राम के लक्ष्मण है। एकांश के पापा के जीते जी उन्होंने जो जो सीखा, उनके जाने के बाद आज भी वो उसी पर अमल कर रहे हैं। दुखती नस मत दबा मीना, भाई साहब के जाने के बाद मैं भी घुट घुट के जी रहा हूं इस घर में। एक मौका चाहिए और सारी सत्ता मेरे हाथ में होगी। चाचा चाची के बाद है मेरे बुआ और फूफा जी। चलो जी, सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। अरे सुनीता भाभी एकांश के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाय, बहुत अकेला पड़ गया था बेचारा। उसे ना प्यार की, पत्नी के साथ की सख्त जरूरत है। एकांश के पापा के जाने के बाद उसकी बुआ और फूफा जी का घर होने के बावजूद हमारे साथ ही रहते, ताकि वो बच्चों को अपना प्यार दे सके। तुम्हारे हिसाब से ना, अरे एकांश खुद क्या चाहता है ये तो कोई नहीं जानता। तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना? मुझे क्या? अरे भाई, जब तक इस घर में मेरी अय्याशी चल रही है तब तक तो बस फायदे ही फायदे हैं। महक, तुम्हें तो अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगी जयंती दीदी। और बुआ फूफा जी के बाद हैं वीरेन भाई और रानी भाभी। रानी, माँ का कॉल आया था, ने कोई लड़की पसंद कर ली है एकांश के लिए। थैंक गॉड, अब मेरे भाई को वो मिलेगा जो चाहता था। तुम तो खुश हो गए, तुम्हारा क्या जा रहा है? नुकसान तो मेरा होगा। वो तो मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन एकांश की बीवी के आ जाने पर पता तो उस महारानी का ज्यादा होगा इस घर में ना। ना कभी खुश नहीं हो सकती हो। तुम जैसे निकम्मे से जो शादी की तो खुश कैसे हो सकती हो? किस्मत तो वैसे ही खराब हो गई। और तुम भी ज्यादा उछलो मत। याद है ना पिछली वाली के साथ क्या हुआ था? एकांश की वजह से पूरा परिवार अब तक भुगत रहा है। मुझे बहुत मानते हैं, मैं छोटा हूं, फिर भी मेरे सीईओ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तुम्हें उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी है हमारी फैमिली। हमारे प्यार और साथ में आज तक हमें अपनेपन के धागे में बांध के रखा हुआ है। वंदना जी, आपकी हिचकिचाहट मुझे अच्छी तरह समझ में आ रही है, और हमेशा कही हुई बात पर यकीन करना सही नहीं होता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहां खुद सब कुछ देखिए, सबसे मिलिए, ताकि आप लोगों के लिए फैसला लेना और आसान हो जाए। जी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी बात करनी है? बस मैं 1 मिनट में आई। क्या बात करनी है तुझे अभी? चल। क्या है? आप उनको भी दिल्ली जाने के लिए हाँ कहने वाली थी ना? बेटा, जब एक दूसरे के यहाँ रिश्ता भेजते हैं या रिश्ता आता है तो जांच पड़ताल करते ही है।
विक्रांत के मामले में हमने ये नहीं किया ना, तो नतीजा सामने है। और फिर एकांश और उसकी माँ हमें ये मौका दे रहे हैं, तो तू इतना क्यों सोच रही है? पता नहीं माँ, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है, कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो। कुछ गलत नहीं होगा। पहले हम उनके घर परिवार को देखते हैं और फिर जो जवाब देना होगा दे देंगे। अब चल, ज्यादा सोच मत, चल पैकिंग कर, समझी? वंदना जी, इतना बड़ा बैग लेने की क्या जरूरत थी? एकांश महक को शॉपिंग करवा देता, इसी बहाने दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेते। हाँ, पर ऐसे खाली हाथ भी तो नहीं जा सकते थे। महक, तुम ये तुलसी का पौधा क्यों लेकर चल रही हो? हमारे वहाँ पर है तुलसी। आंटी, वो एक्चुअली मेरा तुलसी का पौधा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। दरअसल इसको एक भी दिन पानी ना दो ना तो ये मुरझा जाता है। ठीक है वंदना जी, आइए हम आगे वाली गाड़ी में बैठते हैं। माफी भाई साहब, मने ने टाइम मिला ना जगह, लाश गाड़ी में घेर दिया। महक, तुम रहने दो, चौटाला सामान रख देगा। नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे ना अपना काम खुद करने की आदत है, और वैसे भी ये पौधा तो तुलसी का है ना, इसे संभाल के रखना होगा, मैं खुद रख लूंगी। मैंने मना किया था ना। देखो, तुम हमारी मेहमान हो और हमारे यहाँ मेहमानों से काम कराने का रिवाज नहीं है। लाओ, ये मुझे दो, तुम्हारा सामान भीम रख देगा। जाओ। इतना बड़ा घर, ये आपका घर है? हाँ, मेरा ही घर है। चलिए अंदर चलते हैं, सब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जी रुको,
हम अपना सामान खुद ही निकालेंगे। अरे रहती आप। नहीं नहीं भैया, हम खुद निकालेंगे। क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? मेरी तुलसी। मेरी तुलसी मुरझा गई। इस बात पर इतना कोई चिल्लाता है क्या? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पौधों की फितरत होती है मुरझाने की। कुछ दिन पानी और सनलाइट मिलेगा तो फिर से खिल उठेंगे। वंदना जी, भीम सामान ले आएगा, हम अंदर चलते हैं। जी चलो। रुको, मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। मैं निकाल दूंगा ना। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जब हम डिनर के लिए होटल में रुके थे, मैंने तभी बॉडी को दूसरी गाड़ी में रख दिया था। आइए, अंदर आइए। आइए अंदर। क्या हुआ? डरो मत, ये ऑटोमेटिक दरवाजा है, लोगों को सेंस करके अपने आप खुल जाता है। यू वेलकम। चलो। चले? रुक जाओ।
ये माँ बेटे इस नौकरानी को कहाँ से उठा के लेके आए? रानी प्लीज। ये महक है, इसे मैंने एकांश के लिए पसंद किया है। बहुत प्यारी बच्ची है, तो मैंने सोचा रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मिलवा दूं। वंदना आंटी और महक हमारे घर के गेस्ट हैं, एंड आई होप इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एकांश बेटा, महक बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। सुनीता भाभी, अपनी होने वाली बहू को सारे घर वालों से मिलवाओ ना। बिल्कुल दीदी, ये वंदना जी, उनकी बेटी महक, मसूरी में मिले हम इनसे। मुझे महक देखते ही एकांश के लिए पसंद आ गई थी। महक, नमस्ते करो। महक, लो तुम्हारी अमानत मुझे दे दो। नमस्ते। नमस्ते। वंदना जी, ये है मेरा पूरा परिवार। बहुत कुछ सुना है आप लोगों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सुना होगा। आफ्टर ऑल इतना फेमस परिवार है हमारा। आए दिन कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा। रानी का कहने का मतलब है आंटी कि रोज हमारे घर में हंगामा होता है। रोज यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, हम लोग पार्टीज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी है और फुल टू फिल्मी भी। फिल्मों से याद आया, ये जो राजश्री वाले हैं ना, हमारी फैमिली से इंस्पायर होकर के फिल्में बनाते हैं, है ना रानी? ये तो पहली वाली से भी बहुत ज्यादा भोली है। बुरी फंसी बेचारी। वंदना आंटी। जी सर। आप थक गए होंगे, प्लीज आराम कर लीजिए। जी बिल्कुल, आइए वंदना जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, इसी बहाने आप घर भी देख लीजिए। सुनीता जी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं और महक एक ही कमरे में रह लेंगे। वंदना जी, महक को थोड़ा सा मौका तो दीजिए हमारे परिवार के साथ वक्त बिताने का। महक, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। एकांश तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा और वंदना जी के साथ तो मैं हूं। चलिए वंदना जी आराम कर लीजिए, आप रात भर ट्रैवल किया है, चाय का इंतजाम करवा देना। हाँ जी, आइए। चले। महक, कैसी लगी तुम्हें हमारी फैमिली? महक, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। तो बताओ क्या हुआ? जैसे आपके इस बड़े से घर में मेरा ये बैग अजीब लग रहा है ना, वैसे आपकी फैमिली में मैं भी अजीब लग रही हूँ। तुम अजीब नहीं हो, यूनिक हो, बिल्कुल इस बैग की तरह। सॉरी, पर आपकी फैमिली से मिलके ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है,
वो तुम पहली बार मिली ना, तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होगी। थोड़ा टाइम दो, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। हाँ, मैं बैग ले लेता हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं। इस बटन को दबाते ही ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी और ना ही बाहर की आवाज अंदर आएगी। दुनिया के सबसे आगे से नहीं रोक पाओगे। ये दरवाजा यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं, ये बस स्टोर रूम है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। अब घर की गंदगी मेहमानों तक पहुंचे, अच्छा नहीं लगता ना। चले? हाँ। रुको, बैग में ले लेता हूँ। अगले हफ्ते मेरा एक प्ले है जिसमें मैं शहजादे सलीम का रोल कर रहा हूँ। तुम चलोगी ना देखने? फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया? अब क्या हो गया? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बस नाटक नौटंकी में ही बादशाह बनने की औकात है तुम्हारी। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अदरक डाल। अच्छा, अरे तुम ठीक तो हो? परफेक्ट रूम है ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी जरूरत की हर चीज है यहाँ पर। आज इस नौकरानी जैसी लड़की को घर में लाया गया और कल उसे इस घर की बहू बना के मेरे सर पे मार देंगे। कैसी बात कर रही हो रानी? एकांश हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। भाई है मेरा, जानता हूँ उसको। उसने हम दोनों को बराबरी का हक दिया। इस घर में हर जगह कितना मानता है हम लोगों को। और तुम अपने भाई की अच्छाई के ज्ञान ना कहीं और जाके बांटो। मेरा दिमाग मत खराब करो वीरेन, जाओ यहाँ से। वीरेन पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? वीरेन पर गुस्सा करने की जगह पर ये सोचो
कि उस लड़की को एकांश की अतीत की सच्चाई कैसे बताई जाए। और सच जब सबके सामने आएगा तो या तो वो लड़की खुद भाग जाएगी या एकांश उसे मार देगा। वंदना आंटी सो रही। एकांश बेटा, परसों ढूंढने के बाद तुझे महक मिली। तू उसे घर भी ले आया है। जो तू चाहता है फाइनली वो हो भी रहा है एकांश। फिर भी तो खुश क्यों नहीं है? मुझे खुशी उसके दर्द से मिलेगी माँ। इसलिए शादी जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा तू चाहे, जैसी तेरी मर्जी। बस तू अपने दर्द में खो मत जाना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं खोएगा ना? जा, महक के पास जा, देख वो ठीक है या नहीं। यहाँ सब कुछ उसके लिए बहुत नया है और वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा। कितना बड़ा कमरा है, इसमें तो हमारा पूरा घर ही आ जाएगा। तुलसी जी कहाँ रखूं? एक काम करती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ। स्विच कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्या है? कमरे में एक स्विच ही नहीं। ये लो, ये तो जाम है। ये कमरा है या जेल? इतनी गर्मी हो रही है, ना स्विच है, ना पंखा है, ना एसी है। ये अमीर लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं क्या, कि पंखा करने के लिए भी 2-4 नौकर रख लिए हो? हमें नहीं रहना यहाँ पे, ना ही यहाँ हमारे लिए कोई जगह है और ना ही आपके लिए। हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। कितना अजीब है ये कमरा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे ना खबर है मेरे इश्क की यारा, यही दास्तां। बाजी इश्क की 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 बाजी इश्क की। सॉरी। इट्स ओके।
मैं तुम्हारी इन क्यूट हरकतों की आदत डाल रहा हूँ। इस कमरे में लाइट पंखा कुछ भी नहीं है। फैन। कर्टन्स। फुल लाइट्स। यहां पर सब कुछ वॉइस से एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हें बस एक आवाज लगानी है और सब कुछ तुम्हारे इशारे पर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को आवाज लगाओगी और वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान थोड़ी ना बुलाने से प्रकट होते हैं। यहां पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। तो इस रूम में वो सब कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारी तुलसी को चाहिए। अब तुम इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो। डिनर पर रात को 9 बजे मिलता है। फैन। फुल लाइट। फोन चार्ज करो। फोन चार्ज करो। एक फोन तक चार्ज नहीं हो रहा मेरा। बड़े लोगों के बड़े चोचले हैं। पता नहीं माँ कहाँ होंगी और कैसे मैनेज कर रहे होंगे ये सब। मेरा तो फोन भी डेड है। काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, शायद कोई हेल्प कर दे। वो मेरा फोन डेड हो गया था। मैं माँ को ढूंढ रही थी लेकिन खुद ही खो गई। मैं भी खो गया, तुमने और तुम्हारी आंखों। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूं। ये ओरिजिनल है? रेड कलर मेरा फेवरेट है। सभी जज्बातों का रंग लाल होता है। मोहब्बत का, जुनून का, दर्द का। ये रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये लाल रंग तुम पहनोगी ना तो ये तुम पर और भी खिलेगा। सॉरी पर मैं इतने महंगे गिफ्ट्स अजनबियों से नहीं लेती। जिस दिन मुझे अपना मानोगी तो उस दिन इसे पहन लेना। लेकिन अगर वो दिन कभी आया ही नहीं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
सब लोग तुम्हारा डिनर टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। वंदना आंटी भी आई हुई है, तो जाओ जल्दी से चेंज कर आ जाओ। मैं तुम्हारा फोन चार्ज करा देता हूं, जाओ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो मुझे, नहीं मत मारो। मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो। नहीं मत मारो, प्लीज मत मारो। नहीं मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो। चलो आओ। आप मुझसे प्यार करते हो ना, है ना? तो फिर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगे ना? प्लीज निकालोगे ना आप? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे तुलसी जी? अब कोई लड़का बार बार ऐसी बातें करेगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा तो पसंद आएगा ही ना। कैसे कि परिवार से मिलके बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये लाल रंग तुम पहनोगी ना तो ये तुम पर और भी खिलेगा। पहनूं कि नहीं यार, बहुत ही कंफ्यूजन है। अब आप ही मेरे कंफ्यूजन का पर्दा हटाइए। अरे ये क्या हो गया?
गुड नाइट।